तो कल कल तक हमने पढ़ा था इसको किस प्रकार से हो सकता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। सारी चीजें हमने पढ़ी थी। देख लो बेटा, जो हमारे पास पहला वाला प्रकार था प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने इस जो हमारे पास विलयन थे, जो कोलाइडी विलयन थे, वो 9 प्रकार के होते थे, ठीक है ना। तो लेकिन 9 प्रकार में से एक प्रकार नहीं था, वो कौन सा नहीं था, गैस से गैस के बीच ये जो है कोलाइड विलयन नहीं बनाता, ठीक है ना। बाकी जो है 8 प्रकार की जो प्रावस्थाएं थी वो क्या करते हैं, सारे के सारे क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, है ना। तो कोलाइडी विलयन में देखो अलग अलग प्रकार से, है ना। देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ चीजें हैं, जैसे ठोस को ठोस में कल हमने बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं कोलाइडी विलयन, ठीक है ना। इसमें यदि हम देखेंगे तो ये कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। तो पहला यदि प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर हमने ठोस लिया, एक तो लिया देखो ठोस, और दूसरा जो है इसके साथ क्या है, क्या गैस लिया, ठीक है ना। हमने ठोस क्या है यहाँ पर, परिक्षिप्त प्रावस्था है, क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये समझ में आ रहा होगा बेटा। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जो हमारे पास कम मात्रा में हो, है ना। और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम, सॉरी परिक्षेपण माध्यम, ये यहाँ पर गैस है। ऐसी दशा का जो विलयन बनेगा वो बनेगा धुआं। धुआं तो देखा होगा आप लोगों ने, धुआं इस प्रकार का एक क्या है, विलयन है, ठीक है ना। और वो विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन। तो धुआं भी एक प्रकार का क्या होगा, कोलाइडी विलयन होगा। अब इस कोलाइडी विलयन में देखो बेटा, दो चीजें हैं। धुएं में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो गैस वायु होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं। किसके कण होते हैं, कार्बन के कण। तो यहाँ क्या होगा, जो कार्बन के कण हैं वो क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है। वो क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था। अब आप लोगों से पूछूंगा किसमें क्या चीज है ना। और जो परिक्षेपण माध्यम है वो वायु है, ठीक है ना, जो ज्यादा मात्रा में है, जिसको हम उसमें विलायक कह रहे थे, यहाँ पर ये इसको विलेय कह रहे थे। कार्बन के जो कण होंगे वो विलेय के रूप में कहा जाए। यहाँ ठोस के कण हैं, कार्बन के कण ठोस हुए, और फिर यहाँ पर क्या होगा, वायु होगा, ये क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। और भी उदाहरण है इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम देखें कोलाइडी कण का जो क्या होगा, विशेष नाम माना जाता है इसको, इसको इसके नाम होते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं इसको, एरोसोल, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, वायु के ठोस, सॉरी वायु के वायुसोल, इसको वायु के वायुसोल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का एक क्या बनेगा, कोलाइड विलयन। दूसरा देखो बेटा, दूसरा में हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो विलयन बनेगा देखो कैसे, ठोस, हमने ठोस को लिया, और फिर किसमें, ऊपर वाला तो हमने गैस में घोला था, यहाँ द्रव में घोलता। तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो बनेगा सॉल्व। क्या बनेगा, सॉल्व बनेगा, ठीक है ना। और इस सॉल्व में यदि हम देखेंगे, इस सॉल्व में किस प्रकार से हो सकता है, अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो सोने का सॉल्व बन सकता है, कोलाइडी सॉल्व बन सकता है,
दलदल जल से बन सकता है। जैसे दलदल देखा होगा आप लोगों ने, ठोस को हमने क्या किया, पानी में घोला हुआ है ना, तो दलदल, है ना। तो इस प्रकार से गोंद देखा होगा, गोंद, गोंद एग्जाम्पल हो सकता है। गोंद के कण हो गए और उसमें क्या होगा, कुछ मात्रा में द्रव भरा होगा। तो ठोस को जब हम द्रव में घोलेंगे तो गोंद भी इसका एक एग्जाम्पल है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है गोंद का। ठीक है ना। दूसरा स्टार्च हो गया है। स्टार्च आप लोगों ने देखा होगा, मांड जिसको हम बोलते हैं, है ना। स्टार्च भी इसका एग्जाम्पल है। किसका, जब हम ठोस को किस में घोलते हैं, द्रव में घोलते हैं, तो एक प्रकार का सॉल बनेगा। जैसे गोंद हो गया, गोंद बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है ना। स्टार्च हो गया। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये जो हमारे पास रूबी कांच होता है, रूबी कांच, काले हीरे हो गए, जो काले हीरा हो गया, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये हैं कि जो ठोस है वो द्रव में घुला। ठीक है ना। यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है, ठोस है, और प्रक्षेपण माध्यम भी कौन है, द्रव। तीसरा जो प्रकार होगा, यानी कि ठोस को ठोस में घोला। ठोस क्या, प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, और प्रक्षेपण माध्यम भी क्या है, ठोस है। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा, इसको बोलेंगे ठोस। क्या बनेगा, ठोस सॉल्व। ये हो गया ठोस सॉल्व। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कहा जाएगा ठोस सॉल्व। अब इस ठोस सॉल्व में देखो बेटा, ठोस सॉल्व में क्या होता है, इसको और नाम भी दिया जा सकता है। खनिज हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है, खनिज। खनिज इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि हम इसी के आगे और चलते हैं तो और प्रकार के होंगे। ये तो देखो तीनों हो गए। हमने ठोस में क्या किया, गैस को खोला, ठोस में हमने द्रव को खोला, ठोस में हमने ठोस को खोला। ठीक है ना। ये तीन प्रकार की विलयन तो बन गए इसके, है ना, कोलाइडी विलयन बन गए। लेकिन एक और भी है, जब हम द्रव से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने द्रव से स्टार्ट किया, हमने क्या लिया, द्रव लिया। ठीक है, ये द्रव ले लिया, और इस द्रव में हमने क्या किया, जो द्रव लिया, इसको सबसे पहले घोला किसमें, देखो हम प्रक्षिप्त प्रावस्था ले रहे हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था में द्रव क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, गैस में घोल रहे हैं। ठीक है ना, किस में घोल रहे हैं, गैस में। तो इसको यदि देखेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा एरोसोल भी बोलते हैं, या द्रवों का या द्रवों के वायुसोल भी बोल सकते हैं। इसको इसको कहा जाता है कि जो द्रवों का वायुसोल, ये जो विलयन बनेगा वायुसोल। और इसको नाम कहा जाता है, इसका नाम कहा जाता है एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल। पहले भी एरोसोल आया था। ठीक है ना, वो दूसरा दूसरा वाला एरोसोल, इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। इस एरोसोल को देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल होता है, देखो द्रव गैस में घुला हुआ रहता है। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, कोई बता सकता है, ये हमने उसमें पढ़ा था। बादल, कोहरा। बादल यदि नहीं कहें, कोहरा कहें तो सबसे बेहतर है ना। बादल भी कह सकते हैं। कोहरे में क्या होता है बेटा, जो कोहरा होता है, कोहरे में जो द्रव के कण होते हैं, आजकल कोहरा ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के जो कण होते हैं, पानी की जो बूंदे होती हैं, वो वायु में क्या हो जाती है, घुल जाती है ऐसे। ठीक है ना, वायु में घुल गई, तो इसके कारण क्या हो जाता है, कोहरा हमारे पास लग जाता है, कोहरा लगता है ना। तो बारिश यानी कि द्रव क्या है, जो द्रव है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, और परिक्षेपण माध्यम हमारे पास गैस हो गया, वायु हो गया। तो उसमें जो घुलने का प्रोसेस है, वो बनता है कोहरा। आजकल लग रहा है ज्यादा, क्यों, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है। बारिश की जो बूंदे हैं, वो छोटी छोटी बूंदे, कुछ तो नीचे जमीन पर गिर जाती हैं, लेकिन जो वायु में घुल जाती है, देखो वो बहुत, उससे बहुत छोटी छोटी कण, है ना। जैसे कोहरा कभी चलता है तो आप लोगों को ठंडा लगता है हल्का सा,
है ना? या उसमें क्या होता है, नमी हो जाती है, कभी गीले हो जाते हैं, कोहरा होता है तो कोहरे के कारण हम गीले हो जाते हैं, क्योंकि उसके उसके वायु में पानी की मात्रा होती है। तो जब हम क्या करेंगे, द्रव के कणों को गैस में घोलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कोहरा कहलाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल। और दूसरा इसने कहा बादल। बादल में भी यही कंडीशन होती है। ठीक है ना? और भी हो सकता है, जब हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम ये नाई के यहाँ जाते हैं, तो नाई एक प्रकार से क्या करता है, पानी को एक पंप से मारता है, तो उससे क्या होता है, छींटे-छींटे आता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो फुव्वारे निकलते हैं, वो भी क्या कहलाता है, वो भी एक प्रकार का क्या होगा, द्रवों का वायुसॉल हो जाएगा। ठीक है ना? उसको कहा जाता है एरोसॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, अब हम द्रव को लेते हैं। इस समय तो द्रव को हमने क्या किया, बोला गैस। दूसरा जो द्रव है, ये जो हमारे पास प्रक्षिप्त प्रावस्था है, इसको द्रव में और द्रव को द्रव में घोलेंगे तो उसमें उससे बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, पायस। पायस। या दूसरा होता है बेटा इसमें, इसको कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं इसको, इमल्सन। ये क्या है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, इमल्सन ये पायस क्या होता है? सर दूध। दूध भी तेल होता और पानी सर। है। हाँ बिल्कुल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। दूध को हम ऐसा नहीं कह सकते, दूध में हमें समझ में नहीं आएगा, है तो दूध है। ठीक है ना? द्रव को द्रव में घोला हुआ है, ये दूध है, इसका एग्जाम्पल पायस का। लेकिन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, जैसे हमने तेल को देखा होगा, आपने तेल तेल लेते हैं और इसको हम पानी लेते हैं, है ना? और उसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, मिलाते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है, जैसे हम क्या करते हैं, सर पे मालिश करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, तेल और पानी को किसी थाली में या कटोरी में हम क्या करते हैं, उसको खूब कम कम मात्रा में, है ना, दोनों क्या है, देखो तेल भी द्रव है और जो पानी है वो भी द्रव है, और उसको हम क्या करते हैं, हाथ से उसको मसलते हैं, तो वो कैसे हो जाता है, एक नया कलर आता है उसमें। ठीक है ना? पीले पीले रंग का हो जाता है। तो वो जो बना होगा, वो पायस होगा। ठीक है? इसी प्रकार से दूध भी ऐसे होता है, दूध भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना? पायस और किसका, इमल्सन का। ठीक है ना? और भी चीजें हो सकती हैं, है ना? इमल्सन के तेल हो गया, तेल जल का मिश्रण हो गया, ये सब के सब क्या है, द्रव से द्रव में जो घुले हुए होते हैं। ये देखो, द्रव से द्रव में। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे, पायस समझ में आ गया होगा। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं, द्रव को हमने किसमें घोलना है। देखो, द्रव हमारे पास क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और इसको क्या करना, प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या होगा, गैस तो हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर ठोस। ठीक है ना? ठोस में। तो इस प्रकार का देखो, द्रव को हमने क्या किया, किसमें घोला, ठोस में। तो ठोस में घोलने पर इस जो बनेगा बेटा, वो बनेगा जेल। जेल आप लोगों ने देखा हुआ है, जेल देख रखा है ना? जैसे इसका जेल के उदाहरण हो सकते हैं, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है पनीर। सभी ने देखा है। द्रव द्रव हमारे पास कम मात्रा में है ना, क्योंकि प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और ठोस क्या है, अधिक मात्रा में। तो पनीर एग्जाम्पल है उसका। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मक्खन। ठीक है ना? मक्खन भी एक प्रकार का कोलाइड विलयन है, और कैसा कोलाइड विलयन है, जेल वाला कोलाइड विलयन। ठीक है ना? जो हम जूतों पर पॉलिश करते थे, है ना, अब तो बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन बूट पॉलिश होती थी, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार का जेल है। जो खाने का जिलेटिन होता है, ठीक है ना, ये सारी सारी। और बचपन में आप लोग तो बहुत सारे खाते, जेलियां देखी होगी आप लोगों ने। जेलियां जो बहुत पतली थैलियों में आता है, ठीक है ना, जैसे जेली बनी रहती है, तो इस प्रकार से, जैसे पतले पतले नहीं, लंबे लंबे से, जिनको बच्चे बहुत खाते हैं, उनके अंदर एक जेल टाइप का भरा रहता है। ठीक है ना? तो ये भी क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल है किसका, जहां पर द्रव को हमने ठोस में घोला हुआ। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आ जाता है कोलाइड विलयन। तो ये हो गया हमारे पास 6 प्रकार के, तो ये हो गए। 7वां प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा,
जहां पर क्या है, गैस क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है। गैस कम मात्रा में है, द्रव ज्यादा मात्रा में है ना। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो बनेगा झाग, जिसको हम कह सकते हैं झाग, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं इसको फोम। ये एग्जाम्पल है इसका, है ना। और इसका एग्जाम्पल यदि झाग और फोम में देखोगे तो साबुन विलयन देखा होगा। कैसा विलयन है, साबुन का जो विलयन होता है वो इस प्रकार से बनता है, झाग जैसे बनाया होगा आपको, है ना। साबुन विलयन हो गया, है ना। और एक क्या होता है, जैसे फेस, जब हम शेविंग क्रीम भी होती है एक प्रकार की, है ना, शेविंग क्रीम भी एक झाग वाली होती है, तो वो भी इस प्रकार के विलयन में आता है, झाग फॉर्म के होते हैं, ठीक है। और जो इसका लास्ट विलयन बनता है बेटा वो आठवां, वो कौन सा है, जिसमें क्या होगा, गैस को, जो गैस है इसको हमने क्या किया, ठोस में घोलना है। गैस गैस वाला नहीं होता इसमें, है ना। तो ये जो विलयन बनेगा ये बनेगा ठोस सॉल्व, सॉल्व बनेगा, लेकिन कैसे सॉल्व बनेगा, ठोस सॉल्व बनाएगा, ठीक है ना। और ये ठोस सॉल्व का जो एग्जाम्पल है, ये इस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो सबसे हमारे लिए कॉमन है वो है रबड़। रबड़ को देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, इसमें गैस कुछ अणु को ले जाता है। या समुद्री फैन हो गया, समुद्री फेन, समुद्र में जो फेन फेन होता है उसको भी हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने देखा बेटा, पहला जो हमारे पास क्या था, वर्गीकरण था, वो किस प्रकार का वर्गीकरण था, वो था कि जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम है, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के हो गए कोलाइड विलयन, 8 प्रकार के हो गए, गैस से गैस वाला नहीं होगा, क्लियर। ये देखो बेटा, ये इसके कुछ गुण है ये, ठीक है ना, और उन गुणों के आधार पर उसने इनको 8 प्रकार से माना। दूसरा ये देखो, ये अलग अलग प्रकार के विलयन हमने बता दिया आप लोगों को कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। दूसरा है हमारे पास, ये है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर, जिनमें अन्योन्य क्रिया हो रही है ना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पर भी जो है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त, ठीक है ना, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम, ये 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम। और इनके मध्य क्या होगी, अन्योन्य क्रिया, और जो अन्योन्य क्रिया होगी उसकी प्रकृति कैसे होगी, ठीक है ना, अन्योन्य क्रिया और की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। तो ये दो वर्गों में होते हैं बेटा, ये 2 वर्ग में हम इसको विभाजित करते हैं, और 2 वर्ग में कौन कौन से हैं, यदि हम इसको देखें तो नंबर 1 होता है इसमें द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही, ठीक है ना, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, या इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं द्रवरागी, द्रवरागी, ठीक है ना, कोलाइड, द्रवरागी भी वही हुआ और द्रव स्नेही हुआ, है ना। यार अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बेटा लायोफिलिक, क्या कहते हैं, लायोफिलिक, लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड, कोलाइड्स, है ना, ये लायोफिलिक कोलाइड, एल है ना। तो लायोफिलिक, तो ये क्या होते हैं, देखो इनके मध्य देखो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इनके मध्य अन्योन्य क्रिया हुई, अन्योन्य का मतलब या तो उनके बीच आकर्षण हुआ या प्रतिकर्षण होगा,
ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, एक द्रव स्नेही, द्रव के प्रति स्नेह रखने वाला कोलाइड, है ना, द्रव को चाहने वाला, तो ऐसे कोलाइड विलयन, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे द्रवरागी, दूसरा क्या होगा, ये तो द्रवरागी हो गया ना। दूसरा क्या हो सकता है, देखो सिंपल कंडीशन है, इसको जनरल आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि क्या होगा, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, इसने ही है ना, तो इसको क्या दूसरा वाला क्या रहेगा, जो विरोधी होगा, जो द्रव के विरोध में रहेगा, या हम इसको कह सकते हैं द्रव विरागी, द्रव ये रागी है और ये विरागी हो जाएगा, ठीक है ना, द्रव विरागी कोलाइड हो जाएगा। या इसको कहते हैं लायोफिलिक और ये लायोफोबिक हो जाएगा, क्या होगा, लायोफोबिक, ठीक है ना, कोलाइड्स हो जाएंगे। तो यहाँ दो प्रकार के कोलाइड होते हैं इनकी अन्योन्य क्रिया के आधार पर, ठीक हो गया बेटा। दो प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होगी उसकी प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं इसको लायोफिलिक, है ना, या द्रव स्नेही। तो जब अभी हम इसको क्या लिख रहे हैं, द्रव स्नेही लिख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी याद रखना आपको, द्रव स्नेही के साथ साथ इसका नाम क्या है, द्रवरागी भी, द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस प्रकार के विलयन में क्या होगा, है ना, जो हमारे पास प्रक्षिप्त अवस्था है, ठीक है ना, या हम इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में कौन से वितरित, इसको हम कह सकते हैं वितरित प्रावस्था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था, है ना, या इसको हम कह सकते हैं प्रक्षिप्त लिख लेना बेटा, प्रक्षिप्त लिख लेना इसको, है ना, प्रक्षिप्त प्रावस्था। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, ये है ना, प्रक्षेपण माध्यम के मध्य तीव्र, तीव्र क्या होगा, आकर्षण होगा। दो चीजें जो हमने पढ़ी थी उसको देखना है कि जो हमारे पास प्रक्षिप्त प्रावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम है, इनके मध्य क्या होता है, तीव्र आकर्षण हो, ठीक है ना, तो उन्हें कहा जाता है द्रव स्नेही कोलाइड, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड। समझ में आ गया होगा, बहुत सरल डेफिनेशन है इसकी, कि जहां पर क्या होगा, इस प्रकार के विलयन में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम है, इनके मध्य क्या होता है, तीव्र आकर्षण होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण क्रिया होती है। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसको बोलेंगे हम क्या, द्रव स्नेही कोलाइड। क्लियर हो गया। और जो इस प्रकार के कोलाइड विलयन बनेंगे, ठीक है ना, इनमें क्या होगा, यदि मान लीजिए इसमें हम यदि जल को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो जल, जल क्या होगा, जल स्नेह रखता है किसी अन्य पदार्थ से, मान लीजिए जल का प्रयोग हम क्या करते हैं, विलायक के रूप में करते हैं, तो उससे कहते हैं जल स्नेह। यदि मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है वह प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होगा, काफी आकर्षण होगा। तो यहाँ पर देख लो, मान लीजिए हमने क्या लिया बेटा, कोई जल लिया, ये देख लीजिए जल, जल हमने क्या लिया, जल यहाँ पर लिया,
प्रक्षेपण माध्यम। क्या लिया? प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षेपण माध्यम जब हम जल को लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस विलयन को हम कह सकते हैं जल स्नेही विलयन। जल स्नेही, जो जल से स्नेह रखेगा, है ना, वो जल स्नेही हो जाएगा, क्योंकि हमने जल इस समय क्या ले रखा? प्रक्षेपण माध्यम ले रखा। तो जो इससे क्या करेगा, ज्यादा आकर्षण रखेगा, उसको कहेंगे जल स्नेही। ठीक है ना। इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं, यदि हम देखेंगे द्रव्यस्नेही कोलाइड गुण के गुणों में देखेंगे तो पहला गुण क्या है इसका, यदि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है ना, इन्हें क्या कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हमने लिया प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना, और दूसरा है प्रक्षेपण माध्यम। ये हमने लिया प्रक्षेपण माध्यम। को सीधा मिला करके क्या बनाया जाता है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इनको हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास इस प्रकार का विलयन बन सकता है। पहली विशेषता ये है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बेटा ये स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ये जो विलयन क्या होते हैं, ये स्थायी विलयन होते हैं। ठीक है ना। तीसरा यदि हम इसमें देखेंगे, तीसरा किस प्रकार से आ सकता है, यदि हम तीसरा इसमें देखेंगे तो तीसरा विलयन किस प्रकार से आएगा, तीसरा क्या गुण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, शीघ्रता से स्कंदन होता नहीं होता है, माने जल्दी से क्या नहीं होगा, शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता है। हम कह सकते हैं इसको शीघ्रता से स्कंदन। स्कंदन देखा होगा आप लोगों ने बेटा, स्कंदन नहीं होता है, कोगुलेशन। कहीं देखा स्कंदन देखा आपने होते हुए? स्कंदन नहीं होता है। अब स्कंदन को समझने के लिए देखो, स्कंदन नहीं होता इसमें, स्कंदन देखा होगा कभी क्या होता है कि जैसे हमारा हाथ कट जाता है, हाथ कटता है तो ब्लड क्या होता है, उससे निकलता है, खून निकलता है ना, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वहां पर खून जमने लग जाता है। तो जो जमता है, यहाँ पर जमा होने लग जाता है, उसको बोलते हैं बेटा स्कंदन। प्रोसेस क्या होगी, स्कंदन। ठीक है। इस प्रकार से स्कंदन समझ में आ गया होगा कि स्कंदन नहीं होता है, इस प्रकार से नहीं होगा, स्कंदित नहीं होगा। जब हमें इसमें स्कंदित करवाने के लिए, यानी कि इसको एक ठोस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ता है इन्हें, ठीक है ना, इन्हें स्कंदित करने के लिए हमें इन्हें गर्म करना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि स्कंदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के विलयन को गर्म करना पड़ेगा, हमें इसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। या दूसरी कंडीशन क्या है, या इसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य मिला सकते हैं, कोई विद्युत अपघट्य द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्कंदित किया जाता है। ठीक है ना, हमने कोई विद्युत अपघट्य मिलाया तो उससे भी क्या हो जाता है बेटा, ये स्कंदित हो जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें जो चौथा है, ये उत्कर्मणीय होते हैं। ये क्या हो सकते हैं, उत्कर्मणीय होते हैं। उत्कर्मणीय जानते हैं आप लोग, जो हमने विलयन बनाया कैसे होते हैं, उत्कर्मणीय, जो हमने कोलाइड विलयन बनाया है ना, इससे फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को फिर अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये विलयन बना, कोलाइड विलयन बना, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है ना, हमने कहा प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हुआ, आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, है ना, या आपस में क्या किया उन्होंने,
एक दूसरे का आकर्षण किया, उस आकर्षण को तोड़ करके हम उन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, उत्क्रमणीय है। ठीक है ना, जैसे स्कंदित होने पर क्या हो सकता है, फिर वाष्पीकरण भी किया जा सकता है। जैसे स्कंदन हो गया, फिर इसको वाष्पीकरण करेंगे तो फिर क्या होगा, जल अलग हो जाएगा और ये ठोस अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के विलयन इन्हें बना सकते हैं। ठीक है ना, ये उत्क्रमणीय होगा। और इसका एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास जो उदाहरण है, उदाहरण यदि हम देखेंगे तो उदाहरण के रूप में इस प्रकार के जो विलयन होंगे वो बनता है गोंद। गोंद को आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ठोस जो है किसमें घुला हुआ है, द्रव में घुला हुआ है। स्टार्च, ये भी क्या है, इस प्रकार का विलयन, स्टार्च, स्टार्च है ना, स्टार्च हो जाएगा। इसके बाद और भी हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जिलेटिन हो गया, जिलेटिन हो गया, है ना। ये सारे ये क्या है बेटा, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है ना। ये कैसे विलयन है, ये हमारे पास द्रवस्नेही विलयन। दूसरा प्रकार यदि हम देखें, ये तो द्रवस्नेही विलयन का हो गया। दूसरा, ये अन्योन्य, इनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं हुई, है ना। अन्योन्य क्रिया में आकर्षण क्रिया हुई और उसके आधार पर हमने इनको दो प्रकार से माना, है ना। दूसरा है बेटा इसमें द्रव विरोधी कोलाइड। अब द्रव विरोधी कोलाइड क्या हुआ, जो द्रव के साथ यानी कि जल के साथ विलयन न बनाता हो, द्रव विरोधी कोलाइड। जो तो जल के साथ क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा, वो द्रवरागी होगा। और जो जल के साथ नहीं बनाएगा वो क्या होगा, द्रवरागी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी इस प्रकार के विलयन में, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में कौन सा, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक तो प्रक्षिप्त अवस्था और दूसरी कौन सी अवस्था है इसमें, वह प्रक्षिप्त माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम, सॉरी, प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है ना, के मध्य आकर्षण नहीं होता है, के मध्य आकर्षण नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होगा, आकर्षण नहीं होता है। उनके बीच क्या होता था, प्रबल आकर्षण, आकर्षण नहीं होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, इनके मध्य आकर्षण नहीं होगा। यानी कि आकर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, है ना। क्या होगा, इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो ये विलयन क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो हम यहाँ पर ले रहे थे प्रक्षेपण माध्यम ले रहे थे, उसमें प्रक्षेपण माध्यम हमने क्या लिया था, जल लिया था। यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम जल नहीं, है ना। यानी कि जो विलायक के रूप में हम क्या नहीं करेंगे, जल का प्रयोग करने से क्या होगा, क्या होगा, इसको कहते हैं जल विरोधी कोलाइड कहा जाएगा यदि हम प्रयोग करेंगे। यानी कि इसके विपरीत लक्षण बनेंगे। जल यदि हमने ले लिया तो क्या करेगा, जल का विरोध करेगा, जल के साथ क्या नहीं बनाएगा, विलयन नहीं बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ इसके यदि हम लक्षण देखें तो लक्षण यानी कि गुण देखें, गुण किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके जो गुण होंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यानी कि जो हमारे पास प्रक्षिप्त प्रावस्था है, कौन सी प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था समझ रहे होंगे आप लोग, जो घुलने वाला होता है, विलेय जिसको हम कह रहे थे, है ना। और दूसरा क्या होगा, प्रक्षेपण माध्यम। ये ये दोनों सीधे आपस में क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है। ठीक है ना, और इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है ना? यानी कि विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं? यदि हम इसको देखेंगे, ये होंगे अस्थाई। जैसे वो स्थाई थे, तो ये क्या है? अस्थाई है। दूसरा नंबर आ जाएगा, ये क्या होंगे? अस्थाई हो जाएंगे। कैसे विलयन होते हैं? अस्थाई। ठीक है ना? इनको संग्रहित करने के लिए क्या करते हैं? इसमें स्थायी कारक पदार्थ को डाला जाता है। यदि हम इसको संग्रहित करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? कोई ऐसा पदार्थ डालेंगे जिससे ये स्थायी बना जाए। ठीक है ना? तीसरा है, ये शीघ्रता से क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। वो क्या नहीं होता? उनमें स्कंदन नहीं होता था, लेकिन इनमें स्कंदन हो रहा है। ये शीघ्रता से क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? शीघ्रता से स्कंदित होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद यदि हम देखेंगे, ये कैसे होते हैं? वो उत्क्रमणीय होते हैं। ये कैसे होंगे? अनुत्क्रमणीय। ये एक बार विलायक बन गया, जो कोलाइड विलयन बन गया, तो उसके बाद क्या होंगे? ये दोबारा से वापस उसी रूप में नहीं आएंगे। ये अनुत्क्रमणीय होंगे। कैसे होंगे? अनुत्क्रमणीय। ठीक है ना? और इसका एग्जाम्पल है बेटा, देखो इनका यदि एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना? और ये हैं, इस प्रकार के जो विलयन बनेंगे, वो बनेंगे AS2S3, इस प्रकार से हो जाएगा। या FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? सोने का सॉल बनता है, AU का सॉल, इसका भी सॉल बनता है। तो इस प्रकार के जो ये बनेंगे, ये जो सॉल बनेंगे, ये क्या होंगे? द्रव विरोधी। तो हमने दो प्रकार के विलयन पढ़ लिए हैं इसमें। ठीक है ना? एक तो तीसरा जो टाइप होगा इसका, वो है प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार। ठीक है ना? जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, प्रक्षिप्त प्रावस्था में जो उसमें क्या होगा? विलय होगा उसके कणों के प्रकार के आधार, उसके कणों के प्रकार के आधार पर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो इसको मैं कल बताऊंगा बेटा आप लोगों को, प्रक्षिप्त प्रावस्था वाले को, है ना? प्रक्षिप्त उसके कणों के आकार के आधार। थोड़ी अटेंडेंस बतानी जरूरी है, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, है ना? 1 मिनट।